मनुज देवता बने। विचार क्रांति अभियान यही संकल्प हमारा। मिलजुल कर सब रहें प्रेम से, दे सबको सम्मान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। दे सबको सम्मान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता अपनाए सब जन सबके साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। क्रांति अभियान मनुज देवता बने। यही संकल्प हमारा, मनुज देवता। यही संकल्प। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अध्यापक भैया जी, दीदी जी, शिक्षिका बहनों और मेरे प्यारे बच्चे, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी यहाँ पर ढपली वादन प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने हुए हैं और भैया ने हमें बहुत ही रोचक तरीके से, ढंग से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम सभी को इन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया। ये प्रशिक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ, आप इसके विषय में भी जाने। ये प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है गायत्री परिवार लखीमपुर खीरी, युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार लखीमपुर खीरी की ओर से। आप गायत्री परिवार के विषय में सुनते आए हैं ना। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार में है। और इसको प्रारंभ करने वाले हैं श्री राम शर्मा जी। जिनका नाम सुना आपने? श्री राम शर्मा जी ने इसे प्रारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर सद्भावना, सद्विचार और अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाना। आपस में किसी के मन में किसी प्रकार का वैमनस्य ना हो, कोई भेदभाव ना हो,
सब भेदभाव को बुलाकर हम सब एक हो जाएं, इसका ये उद्देश्य है। और हम इस उद्देश्य को ग्रहण करें, प्राप्त करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है बच्चों आपसे भी। और जो शिविर अभी आपने हमने भी सीखा, दीदी ने भी सीखा, तो मुझे तो बहुत ही रोचक, मैं घर में भी, क्योंकि ढपली नहीं थी, ढपली थी मेरे पास एक, शायद वो मिस हो गई, कहीं नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत खोजा उसे, तो मैं थाली लेके बजाती थी, बच्चे मम्मी क्या कर रहे हैं, हमने कहा अभी सीख ले फिर आपको सिखाएंगे। मतलब इतना रुचि, मैं रात में भी सोने से पहले ढपली के 2-4 जरूर बजा के देती थी। अच्छा ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा था, ये अच्छा कल भैया से गाऊंगी ढपली के लिए। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उपस्थित सभी लोगों को अभिनंदन करती हूँ। और जो एक 9 दिवसीय कार्यक्रम हमारा निःशुल्क शिविर चल रहा था, संगीत हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको संगीत सुनकर आनंद न आता हो। फिर अगर आप वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तो ये एक चरम सीमा थी। हम सब ने भी इसमें बहुत प्रयास किया, अच्छे से अच्छा सुनने का, सीखने का। अब ये बात और है किसी ने कितना पाया, प्रयास देने वाला सबको बराबर कर रहा था, दिया गया। बहुत अच्छे से हमें सिखाया गया, हमारे बच्चों को सिखाया गया और बहुत तल्लीनता से सभी लोगों ने प्रयास किया कि हम सब सीखें। अब अपनी क्षमता के अनुसार सबने सीखा। ढपली वादन प्रशिक्षण शिविर, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर अगर होते रहें तो हमारे बच्चे और हम सब इसका लाभ लेते रहेंगे। और हम आपको, गायत्री परिवार वालों को और अनुराग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा निःशुल्क शिविर यहाँ अरकन्या इंटर कॉलेज में शुरू किया। ऐसे ही समय समय पर, चाहे वो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो या अन्य समय पर भी, जब आप समय मिल सके तब ऐसे शिविर का आयोजन करते रहें, जिससे हमारे बच्चे और हम सब लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य, हमारी सहयोगी शिक्षिका अनुराग भैया और उनके साथ में आई बहन हमारी, इसके साथ ही हमारे प्यारे बच्चों, ये 9 दिवसीय कार्यक्रम वाकई में तारीफ काबिल था। वो बात अलग है कि हम इसको पूरा समय नहीं दे पाए जितना उन्होंने अपेक्षा की थी कि हमको रेगुलर रहना चाहिए था। वो हमारी ही कमी थी, लेकिन सिखाने में उन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी, है ना। तो मैं आगे भी आशा करती हूँ कि आप इस तरह का अगर कार्यक्रम कराएं तो और हमारे बच्चे भी लाभान्वित होंगे और हमें भी उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि मुझे संगीत की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कम से कम यहाँ आने पर मुझे इसके कुछ स्टेप्स पता चले, है ना। हालांकि मेरा शौक है, मैं चाहती थी कि मैं सीखूं कोई वाद्य यंत्र, तो मुझे ये मौका मिला, लेकिन उस हिसाब से मैं नहीं कर पाई, ये मेरे में कमी रही। मैं उसे स्वीकार कर रही हूँ, प्रयास में कमी रही और कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम आपका जो 9 दिवसीय जो आपने टाइम दिया उसका पूरा फायदा मुझे मिले, है ना। मैं आगे इसको जारी रखूंगी और इसके साथ ही मैं बच्चों से भी कहूंगी कि आपका किताबी ज्ञान तो जरूरी है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। आपका सर्वांगीण विकास हो, केवल शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक होने के साथ साथ आप अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके साथ ही मैं अनुराग भैया को एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह से अपने कार्य में लिप्त होकर तन मन हर तरीके से उन्होंने लगे रहें और उनका ये कारवां जो है, ये जो मिशन है, ये आगे तक युगों युगों तक चलता है। धन्यवाद। आए हुए अनुराग भैया और सहयोगी दीदी और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी ने मुझे नोटिस किया कि मुझे संगीत से रुचि है और मैं कहीं भी अगर घर में भी जाती हूँ तो मुझे ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, कोई गाने वाला भी अगर भक्ति गीत गली में भी आता है तो मैं काम छोड़ के उसको सुनने का प्रयास करती हूँ। और मैं छुट्टी पर थी, मैं जिस दिन आई मुझे पता चला कि ढपली प्रशिक्षण गायत्री परिवार के द्वारा छात्राओं को सिखाया जा रहा है, तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं भी जाऊँ। मैंने पूरा प्रयास किया और ये प्रशिक्षण मैं आगे भी जारी रखना चाहूँगी। कोशिश करूँगी कि अगली बार जब कभी अनुराग भैया मुझे मिले तो मैं कोई गीत जरूर सीख सकूँ
और आपका हृदय से आभार कि आपने विद्यालय परिवार को अपना बहुमूल्य समय देकर छात्राओं को और हम सभी को ढपली सिखाने का प्रयास किया। और हम सभी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम गायत्री परिवार से जुड़े और गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जा रहे जो मिशन है उनको लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। किस क्लास में पढ़ती हो? ये संगीत आपने ढपली सीखना क्यों पसंद किया? आपके विद्यालय में जब सूचना दी गई तो आपने क्यों ये ढपली सीखना पसंद किया? मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत में। अच्छा, क्या सीखा इन दिनों में आपने? अटेंडेंस कितनी रही आपकी? फुल अटेंडेंस रही। सबसे अच्छी बात क्या लगी पूरे शिविर के दौरान? कि आप आए, हम लोग को इतना टाइम दिया, सिखाया। काफी अच्छा लगा। बेटा तारीफ। किस क्लास में है? ये अटेंडेंस आपकी कितनी रही? पूरी रही। क्या किस बात ने आपको प्रभावित किया इस पूरे शिविर में? उनको संगीत अच्छा लगता है। पहले से अच्छा लगता था। क्या सीखा? सीखना चाहते थे। कितना सीख लिया आपने बताइए? जितना आपने बताया है थोड़ा थोड़ा। कमी क्या रही आपकी? उंगलियों में से तर्जनी घटना में थोड़ी कमी है। ताल आपको कौन सी सिखाई गई? कहरवा ताल सिखाई। ठीक, धन्यवाद बच्चों। कहाँ की रहने वाली हैं आप? राम लटिया पोस्ट पसा माफी। यहाँ पर जो शिविर सीखने आप लोग आई तो कितनी दूर आना पड़ता था आपको? 20 किलोमीटर। प्रतिदिन? यस सर। प्रतिदिन 20 किलोमीटर आप आई? यस सर। और छुट्टी में भी आपने क्लास नहीं मिस की? यस सर। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था इस क्लास में? सर मेरे को अच्छा लगता है और आप आए, इसीलिए आपने टाइम दिया, इसीलिए मेरे को अच्छा लगा तो मैं आई। घर पे इसका क्या रिस्पॉन्स रहा घर पे जब आपने बताया कि ढपली सीख रहे हैं हम? सर मम्मी ने कहा सीखो, पापा ने भी कहा सीखो, लेकिन घर पे नहीं बजाने देते थे थालियां। अच्छा, तो आप ढपली ले लेना इस बार, ठीक है? यस सर। मोहिनी कश्यप। किस क्लास में हैं आप? 11th बी। 11th बी। ये ढपली सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जानकारी कहाँ से मिली? सर आपने दी थी प्रेयर में। यस सर। अच्छा, कितने अटेंडेंस कितनी रही आपकी? सर फुल रही। जी सर। कुछ और क्षेत्रों में भी आपकी अभिरुचि है विद्यालय में? यस सर। कौन सा क्षेत्र है वो? सर ताइक्वांडो। अच्छा, उसमें आपकी क्या पोजीशन है? कहाँ किस स्तर तक खेली हैं? नेशनल। नेशनल तक खेली हैं। जी सर। सर अभी जा रहे हैं 16 से 20। इस जो 9 दिवसीय प्रशिक्षण चला है, संगीत की क्या उपलब्धि रही आपकी? क्या सीखा, कैसी स्थिति रही? सर आपने कहरवा ताल सिखाई, उस पे मतलब कैसे बजाना है, मनुष्य देवता गीत सिखाया, उस पे कैसे बजानी है ढपली, वो सीखा। आगे जारी रखेंगे सब? यस सर। क्या सीखा आपने 9 दिनों में? सर कहरवा ताल तिहाई और इसको बजाना, गाने पर सेट करना कैसे करते हैं। कहाँ पर कमी रही आपकी? सर जो उंगलियां होती हैं वो थर्ड तीसरे वाले में 3 में नहीं दिखती हैं। अच्छा, आगे का अभ्यास जारी रखेंगे आप? यस सर। किस लिए? ढपली सीख के करेंगे क्या? अच्छा, पहले तो ये बताइए। हम भजन गाते हैं तो उसमें थोड़ा अगर उसमें म्यूजिक गा गए तो और अच्छा लगता है, इसलिए सीखा। यस। चलिए बच्चों, तालियां बजा। क्या सीखा? सर मैंने आपसे ढपली बजाना सीखा और कहरवा ताल सीखी और मनुष्य देवता वाला। क्लास शिविर के लिए आती थी, घर से दूरी कितनी है? सर 1 किलोमीटर। अच्छा, अटेंडेंस कितनी रही? सर फुल अटेंडेंस रही। क्या क्या सीखा? सर जो आपने सिखाया है वो सीखा है, भजन गीत सीखा है, कहरवा ताल। और संगीत के अलावा तो नहीं कुछ बताया गया? सर बताया गया। क्या एक खास बात थी जिसकी चर्चा रोज होती थी? सर श्लोक। कौन सा श्लोक था वो? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेक तेक्तेन पुंजिता माँ गृधा यशस्वित धनः। माँ गृधा के क्या अर्थ था? लोभ मत करो। तालियां बजा। माँ गायत्री को नमन करते हुए हमारे गायत्री परिवार से प्रशिक्षण के लिए आए, ढपली प्रशिक्षण के लिए अनुराग जी और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे तन मन से जो ये 9 दिन ढपली प्रशिक्षण चला, क्योंकि मुझे भी संगीत से रुचि है
जो हमारी शिक्षिका बहनों और हम सब ने और बच्चों ने जो ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में संगीत एक बहुत ही रोचक विषय है। जब कभी कभी परेशान हो, संगीत आप शुरू कर लो तो मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। मैं पुनः आपको, और मैं चाहूँगी भी कि आप समय समय पे आके ऐसे ही प्रशिक्षण आप हम सबको, बच्चों को देते रहें। मैं तो ये भी चाहूँगी कि अभी हमारा बसंत पंचमी के जो वार्षिकोत्सव है, उसमें भी मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा प्रोग्राम तबली वाला, चाहोगे बच्चों? हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। मैं पुनः आपको सबको धन्यवाद देती हूँ और मेरी कुछ शुभकामनाएं भी आप लोगों के लिए हैं, जिन्हें मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। तुम्हारा हो सफर खुशियों भरा, हर पल सुहाना हो। तुम्हारा हो सफर खुशियों भरा, हर पल सुहाना हो। खिले उल्लास के मोती, प्रगति के गीत गाना हो। बढ़ो उन्नति के पथ पर तुम, न आए कष्ट जीवन में। सुयश फैले चतुर्दिक, बस तुम्हारा मुस्कुराना हो। सुयश फैले चतुर्दिक, बस तुम्हारा मुस्कुराना हो। शक्तियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ देश की जाग जाएं अगर, शक्तियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं, शक्तियाँ जागरण गीत गाएं, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। दुनिया देश की जाग जाएं, दुनिया देश की जाग जाएं। तोड़ दे अंधविश्वास की रूढ़ियां, तोड़ दे नारियां गलत रूढ़ियां। अंधविश्वास, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुर्गताएं मिटाएं अगर, नारियां दुर्गताएं मिटाएं अगर, दम्भ का दम निकलता चला जाएगा। दुनिया देश की जाग जाएं, दुनिया देश की जाग जाएं, युग स्वयं भी बदलता चला जाएगा। दुनिया देश की जाग जाएं, हमारे स्नेह की पुलकन सदा अनुभव करोगे। हमारे स्नेह की पुलकन सदा अनुभव करोगे। आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी द्वारा लखीमपुर खीरी के
प्रतिष्ठित और प्राचीन भगवान दीन आर कन्या इंटर कॉलेज में शुरू किए गए 9 दिवसीय निःशुल्क डपली वादन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो रहा है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, शिक्षिकाएं और जो प्रशिक्षार्थी हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इन सभी ने पूरे 9 दिवसीय प्रशिक्षण में बिना कोई एब्सेंट के इन सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया है और शिक्षिकाओं ने भी इसमें प्रतिभाग करके डपली प्रशिक्षण के गुर सीखे हैं। गायत्री परिवार की ओर से इन सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जा रही है। सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य के भाव के साथ में एक बार कहरवा ताल को हम लोग दोहराएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।